जलसा टाइम्स में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं रईस मलिक। दोस्तों, कोतवाली देहात में फ्लाईओवर का निर्माण लगभग 2 वर्ष से अधिक से चल रहा है और कोतवाली की आवाम ने, क्षेत्र की आवाम ने कितनी परेशानियां इन 2 वर्षों से अधिक में भरी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कई वीडियो हम इस पे कर चुके हैं, लेकिन नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा कोई भी इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और सबसे असल बात जो मैं आपसे करने जा रहा हूँ वो ये है कि कोतवाली के जो राजनीतिक चेहरे हैं, किसी ने भी 2 साल में इसकी सूद नहीं ली, केवल उनकी तरफ से महज़ खाना पूर्ति की गई। अगर उनसे बात की गई तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमने जो है एनएचएआई के अधिकारियों से बात की है, वार्ता की है, लेकिन ग्राउंड पे उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। हम इसी कड़ी में क्रम वाइज़ कोतवाली के नेताओं से बात करेंगे, लगातार इस पर उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या प्रयास रहा और उनके प्रयास से कोतवाली की आवाम को क्या रिलीफ मिला, ये उनसे बात करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले आज हम पहुँचे हैं कोतवाली देहात के पूर्व प्रधान और मोमिन अंसार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर इश्तियाक मोहम्मद अंसारी साहब के पास। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनके द्वारा इसमें क्या प्रयास किया गया और कोतवाली की आवाम को क्या रिलीफ अब तक मिला या क्या आगे उनका प्रयास रहेगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है जलसा टाइम्स में आपका। बहुत शुक्रिया रईस भाई और आपके दर्शकों का दलदल के टाइम्स के बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, जैसा कि आपको मालूम है कि 2 वर्षों से अधिक एनएचए द्वारा यहाँ पर फ्लाईओवर और सर्विस रोड तैयार करके देनी थी और उसका निर्माण लगभग 2 वर्ष से अधिक से चल रहा है, लेकिन कितनी परेशानियां कोतवाली की आवाम ने भरी है, आप भली भांति इसको जानते हैं। तो आपके द्वारा इसमें क्या प्रयास किया, क्योंकि आपको एक कोतवाली में 10 साल आपने क़यादत की है कोतवाली देहात की, और अब भी कोतवाली की आवाम को आपसे उम्मीदें थी, तो आपने उसके लिए क्या कदम उठाया अब तक और क्या कोतवाली की जनता को उससे रिलीफ पहुंचाने का काम किया। देखिए रईस भाई, जब से ये काम शुरू हुआ है एनएचआई का, एक ये अच्छा था। हमारे यहाँ देश की हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नेशनल हाईवेज बना रही है और उसका उद्देश्य है लोगों को फैज़याब करना, आसानी देना, सुविधाएं देना। लेकिन इसके साथ साथ एनएचआई के जो अधिकारी हैं, उनके कर्मचारी हैं, उनके द्वारा जो यहाँ पर कार्य किया गया है वो संतोषजनक नहीं है। इतना होने के बावजूद भी वहाँ पर एक तो काम की गुणवत्ता और दूसरे जो यहाँ के बनने के बाद उसकी सुविधाओं का लाभ यहाँ की जनता को मिलना चाहिए था, उसकी बजाय उसको असुविधा पैदा हो रही है। आपने भी जैसे कहा है कि 2 साल से लोग, चलो जब कंस्ट्रक्शन होता है तो उसमें परेशानी तो होती है, उसके बाद में फिर आराम मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपसे बता दूं कि यहाँ की मेन समस्या जो है, यह है कि नेशनल हाईवे को इन्होंने 4-5 फीट ऊंचा करके बनाया है, उसके नाले भी इतने ही ऊंचे बनाए हैं। लेकिन यह जो हमारी कोतवाली बस्ती है, ये एक पश्चिम की ओर इसकी ज़्यादा आबादी है और रोड पर चारों तरफ उसकी आबादी यहाँ पर है। लगभग 20 से 25 हज़ार की आबादी वाला ये कस्बा, यहाँ पर उसकी पानी की निकासी जो भी है वो सब सड़कों से होती थी, वहाँ के नालों से हुआ करती थी इसकी। लेकिन जब एनएचआई ने इसके नाले 4 फीट 5 फीट ऊंचे करके बना दिए हैं, तो वो अब जो है वो पानी की निकासी की प्रॉब्लम जो है वो बनी हुई है यहाँ पे। तो इसके लिए इसी संबंध में हमें मालूम था इसका कि हमारे गांव में ये समस्या है, तो इसे हम सबसे पहले उसे अवगत करा दें अथॉरिटी को। तो मैंने इसी संबंध में अपने लेटर पैड पर 10/1/2023 को, जब इसका डिमार्केशन हो रहा था कब और ये सारी चीज़ें प्रस्तावित थी, तभी मैंने एक लेटर जो है अधिशासी अभियंता जो परियोजना निदेशक बागपत को मैंने लिखा था, जो उसका ऑफिस है, और उसमें मैंने मांग की थी कि इससे यहाँ के गांव के पानी की समस्या है। बीचों बीच गांव के तालाब है और उस तालाब का पानी जो है जब भर जाता है तो नालों से, सड़क के किनारे पर बने नाले हैं, उनसे होकर के वो बाहर चला जाता है। लेकिन अब उस गांव बरसात आने को है, ये समस्या अभी से ही शुरू हो गई है। अब आप देख सकते हैं जाकर के कि जितने भी उन्होंने 4-5 फीट ऊंचे जब नाले बनाए हैं और उनके जो गांव का पानी है उस उन्होंने कोशिश ये की है कि गांव के पानी को इसमें ले लिया जाए, लेकिन वो उसमें पानी नहीं जा पा रहा है। कई जगह ऐसे मौजूद हैं, ऐसे जो गांव के रास्ते हैं उनका पानी वहीं रास्तों में खड़ा हुआ है
मुझे कल ही जानकारी मिली है कि एक रास्ते में जो है ट्रॉली लगा करके गांव के लोगों ने चंदा करके और उसको पानी को वहां से निकालने का काम किया है। तो मैं समझता हूं कि अभी चूंकि बरसात आने वाली है तो एक गंभीर समस्या यहाँ जो है उत्पन्न होने जा रही है। तो मैंने उसी को देखते हुए ये लेटर लिखा था, लेकिन नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने के जितने भी कर्मचारी अधिकारी ने उसको संज्ञान नहीं लिया, और उसके संज्ञान ना लेने पर जो है ये समस्या बनी हुई है। डॉक्टर साहब, आपने ये लेटर लिखा 10/1/2023 को, जब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू भी नहीं हुआ था। जी हाँ। यही है ना? जी हाँ। तो 10/1/2023 को लेटर लिखने के बाद अब लगभग 2 साल से अधिक का समय हो गया है और ये समस्या बिल्कुल एकदम अब सिर पर खड़ी है। जैसे कहते हैं कि गर्दन पर तलवार रखी हुई है। गाँव के लोग इस परेशानी से अब जूझने के लिए बिल्कुल उन्हें तैयार रहना होगा। ठीक है, तो लगभग 2 साल से अधिक हो गया इस लेटर को लिखे हुए, तो इसके बाद आप खामोश होके बैठ गए, आपने कोई इस पर ध्यान नहीं दिया कि मेरे लेटर का जवाब नहीं मिला तो कुछ और अगला कदम मैं उठाऊँ इसके लिए? नहीं, उसके लिए हमने बीच-बीच में जो यहाँ कर्मचारी अधिकारी यहाँ पर आए, उस उनसे वर्बली कहा है, और इसके अलावा आपने भी कई इसमें मेरे ख्याल से 5 या 6 रिपोर्टिंग की है, उसमें ये समस्या हमेशा बनी रही है। ये तो उनकी लापरवाही, शिथिलता की वजह है कि उन्होंने इसको संज्ञान ही नहीं लिया। उनका तो कई बार ये कहना रहता है कि भाई हम जो है गाँव के पानी के लिए रोड नहीं बना रहे हैं, हम तो अपनी जो सर्विस रोड है उसका पानी के लिए नाला बना रहे हैं। तो जब उनकी नियत ही ये है कि भाई हम तो सिर्फ अपने नेशनल हाईवे का काम कर रहे हैं, तो गांव की समस्या तो एज इट इज बनी हुई है। दूसरा कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ पर रोड पर जो है जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ज़मीन सौंपी थी सड़क की, पीडब्ल्यूडी ने, उस वो 60 फीट एक तरफ 60 फीट एक तरफ, वो 120 फीट का जो है जगह छोड़ी थी। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार हैं उन लोगों ने उसका अतिक्रमण कर रखा हुआ है, और उस 45 फीट पर मानक रख दिया। अब उन 60 फीट से 15 फीट की जो जगह है वो उन्होंने, वो फैसला तो NHAI ने लिया होगा ना? बिल्कुल उन्हीं के द्वारा लिया गया है। तो समस्या तो NHAI ने ही पैदा की है। जब उन अतिक्रमण उनको करा दिया, अब वो नाले जहां उन्होंने बनाए उससे सटा करके उन्होंने दुकानें बना रखी हैं अपनी। तो अब ग्राम पंचायत के सामने समस्या ये है कि अगर उनका कहना ये है कि हमने अपने रोड के लिए ही, सर्विस रोड के पानी के लिए नाले बनाए हैं, तो आखिर इस गांव का, हमारे कोतवाली देहात का पानी की निकासी कहाँ को होगी, जब उन जो शेष भूमि है उनकी 15 फीट, उस पर उन्होंने दुकानें अतिक्रमण करवा दी, और बाकी 4-5 फीट ऊंचा करके वो सर्विस रोड बना दी है। तो अब हमारे सामने तो गांव वालों के लिए समस्या बनी हुई है। ये हमारा कहना ये है कि या तो उस जगह को खाली कराया जाए, जिससे ग्राम पंचायत एक वैकल्पिक व्यवस्था करके गांव के पानी की समस्या का समाधान कर सके, या फिर ये जो उन्होंने सर्विस रोड के बहाने कह रहे हैं कि सर्विस रोड के लिए हमने पानी की समस्या की है, तो इसी नालों को सही लेवल से बना करके पानी की निकासी की व्यवस्था की जाए, हमारा कहना है। आपने कहा कि 15 फीट इधर और 15 फीट इधर अतिक्रमण है, ठीक है, या तो वो हटना चाहिए NHAI के द्वारा, या फिर इन्हीं नालों को जो है लेवल में करके जो जिससे गांव के पानी की निकासी हो सके, ये किया जाना चाहिए। अब चूंकि बिल्कुल बरसात करीब है, आप बिल्कुल एन वक्त पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। थोड़ा इससे पहले करते तो शायद इसमें गुंजाइश बन के आ जाती लोगों के लिए, जो लोगों को रिलीफ मिल जाता, लेकिन अब इतना समय नहीं है, बरसात सिर पर खड़ी है। ऐसा देरी नहीं से है। ऐसा नहीं है। देखिए, इसका प्रमाण तो ये है कि एक लिखित रूप से, हाँ, मैंने इसको के 10/1/2023 को जो जी मैंने जी, वो लेटर आप बता दिखाया है, चुके हैं। तो उसको संज्ञान में लिया जाना चाहिए था, लेकिन विभाग द्वारा, NHAI द्वारा उसको संज्ञान में नहीं लिया गया। उसके बाद बीच-बीच में आपके जनता के द्वारा तमाम समस्याएं जी जी उठाई गई हैं, उसके बाद उन्होंने कोई समस्या का समाधान नहीं ढूंढा उसका। लेकिन जब उनका कहना ही ये है कि भाई ये तो हमने अपनी सर्विस रोड के पानी के लिए ही नाले बनाए हैं, तो अब हमारे गांव वालों के लिए तो समस्या ये आ गई है ना कि वो आखिर हमारे गांव का पानी की निकासी कहाँ को होगी। मेरा सवाल ये है कि 10/1/2023 को लेटर लिखने के बाद आप खामोश क्यों बैठे रहे 2 साल खामोश तक? नहीं बैठा हूँ। कहाँ आपने खामोश नहीं बैठे। और कोई लेटर, ये देखिए ये क्षेत्रीय है, कार्यालय देखो को आपने अभी, लेटर लिखा अरे ये देखो नौक एक साहब? लेटर मैंने और लिखा है, ये रहा, ये देखो ये रहा मेरा लेटर। ये कब लिखा आपने? ये लेटर हमने अभी लिखा है, इसी हफ्ते भेजा है हमने। ये क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को भेजा है।
इसी संबंध में कि भाई ये हमारे गांव की समस्या बनी हुई है, इस समस्या का समाधान जो है डॉक्टर बहुत साहब ही वही तो मेरा सवाल है कि 2 साल के बाद लेटर लिखा है, बीच में भी लेटर लिखे जा देखिए सकते अभी थे, सुनिए बीच में भी लेटर लिखे जा सकते हाँ थे। 2 साल के बाद ही लेटर क्यों लिखा है? बीच में आपने क्षेत्र कार्यालय को 10/1/2023 को लेटर लिखा, 2023 2024 निकल गया, उसमें बीच में उच्च अधिकारियों को जो एनएचआई के उच्च कार्यालय हैं, उस वो नेशनल लेवल हाँ पे, हाँ हाँ प्रदेश लेवल पे हाँ उनको लिखा जा सकता था, नहीं, लेकिन ऐसा नहीं उनको किया गया। उनको अवगत कराया गया है, जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको अवगत कराया गया है, लेकिन जब उनका कहना ही ये है कि हमने तो ये नाले जो है उसलिए बनाए हैं कि हमने सर्विस रोड के लिए बनाए हैं, सवाल तो ये उठता है ना। अब समस्या तो ये आन पड़ी है कि वो तो 4-5 फीट ऊंचे नाले बना करके घर चले जाएंगे, पानी हमारे गांव की समस्या कहाँ से होगा? ये हमारी समस्या है पानी की निकासी, गांव के पानी की निकासी कैसे हो। हमारी समस्या ये है कि जो नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जमीन दी थी, उस जमीन को नेशनल अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने उस जमीन को यहाँ के जो व्यापार मंडल कथित है, जो रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड है मैं नहीं जानता हूँ, उनके दबाव में आकर के उस जमीन को उनके अतिक्रमण करा दिया। अब गांव के पानी की समस्या जो है बनी हुई है वो कहाँ को निकलेगी? या तो उनसे जमीन खाली कराई जाए, आपकी मांग है कि वो जमीन खाली कराई जाए 15-15 फीट दोनों हाँ, तरफ। या तो वो जमीन खाली कराया जाए या फिर नालों का निर्माण जो है इस स्तर से होना चाहिए जिससे गांव के पानी की निकासी संभव हो सके, ये कहना अब है। आपने इस लेटर में क्या मांग की है? इसमें भी यही मांग की है कि हम क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ के लिए हमने लिखा है, इसी में भी ये मांग की है कि या तो पानी की जो नाले हैं जो बनाए गए हैं उनका लेवल ठीक किया जाए, या फिर उस जमीन को अगर आप नहीं कर सकते तो ग्राम पंचायत अपने स्तर से अगर जगह छुड़वाई जाए उसमें, ताकि गांव के जो परंपरागत पानी सड़कों की तरफ जाता रहा है वो नाले बनवा करके वहां पर उसको पानी की निकासी संभव करा सके ग्राम पंचायत। कोतवाली की आवाम कोतवाली के नेताओं से काफी आक्रोशित है, जैसा कि मुझे सुनने में आता है, लोग मैं वार्ता करता हूँ लोगों से कि कोतवाली के नेता बिल्कुल नदारत रहे। ये अब बात सामने आई कि आपने 10/1/2023 को एक लेटर लिखा, लेकिन ये किसी के संज्ञान में नहीं था। आज हमारे चैनल के माध्यम से संज्ञान में आया कि आपने 10/1/2023 को काम शुरू होने से पहले ये लेटर लिया। लेकिन कोतवाली की आवाम जो है इतनी आक्रोशित है कोतवाली के नेताओं के रवैये से, उनकी एक्टिविटीज से। नॉन एक्टिव, मतलब नॉन एक्टिव एक तरह से कहिए कि नॉन एक्टिव दिखाई दिए पूरे तरीके से कोतवाली के नेता। तो इसके पीछे क्या कारण रहा कि चुप रहने के देखिए पीछे? ये जो पब्लिक का आक्रोश है बिल्कुल उचित है, सही है, क्योंकि जनता को दिखाई दे रहा है कि हमारे गांव के पानी की निकासी नहीं हो पा रही है, और जो लोग यहाँ अधिकृत हैं, जो बाकायदा चुन करके पब्लिक ने जिनको जिम्मेदारी दी है, वो लोग खुद जो है उसमें अतिक्रमण में शामिल हैं। उनके उनके वो जो 15 फीट जमीन है उनमें खुद शामिल हैं वो लोग, तो वो क्यों करेंगे? तो यह उन्हीं लोगों के लिए आक्रोशित है वो जनता, जो हमारे गांव की जनता है वो उन्हीं प्रतिनिधियों के प्रति जो है क्रोधित है, और उन तो आक्रोशित है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, और उसका गुस्सा ये आने वाले जो चुनाव होगा उसमें जनता के वोट के द्वारा जो है वो देखने को भी मिलेगा। कोतवाली के जो जनप्रतिनिधि हैं, आपका उनकी ओर इशारा है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप समझ लीजिएगा एक तरह से विपक्ष हैं, क्योंकि आप चुनाव 2021 का लड़े थे और चुनाव हार गए थे। आपके अलावा एक और यहाँ पर जो है प्रतिद्वंदी हैं, लेकिन अगर ऐसा लग रहा था कि जो प्रतिनिधि है वो नॉन एक्टिव है, वो उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, तो आपको आगे आना चाहिए था उसके लिए। आपको जो है नहीं, अब आप लेटर पे आएंगे, इस लेटर पे आएंगे। मैं इस लेटर के अलावा कर रहा हूँ कि आपको ग्राउंड पर आकर के, पब्लिकली आकर के, पब्लिकली हमने किया है ना, पब्लिकली किया है। देखो अधिकारियों से हमने संपर्क किया है, मुलाकात की है, और बागपत भी हम कई बार इस मामले में जाकर के मिले हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें बिल्कुल कोई निष्क्रिय रहे हैं। आपने जो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी थी, हमने पूरा बखूबी निभाने का प्रयास किया और अभी भी कर रहे हैं हम। हमारा प्रयास यही है कि गांव के लोगों को जो है सुविधाएं मिलें, और सरकार से मिलने वाली जो धनराशि हमारे लिए लग रही है उसका उचित जो है वो इस्तेमाल हो। अच्छा, आगामी चुनाव 2026 में ग्राम पंचायत के होने हैं, जैसा कि आप अधिकारियों के द्वारा सुन रहे हैं कि तैयारी चल रही है निर्वाचन आयोग द्वारा, तो चुनाव आयोग द्वारा। तो आप कह रहे हैं कि कोतवाली की आवाम वोट के जरिए चोट करके जो है वो जो आक्रोश है वो अपना ठंडा करने का काम करेगी, तो वो
उसके लिए क्या विकल्प है उसके लिए, कोतवाली के आवाम के लिए? किसको आप विकल्प मान करके चल रहे हैं? देखिए, जनता के पास में अपने सोचने का, अपने प्रतिनिधि को चुनने का, अपने बेहतर प्रतिनिधित्व का उस अधिकार है। जैसे 2026 में जो लोग आएँगे, उनमें जो बेहतर काम करने की इच्छा उनके पास मैनिफेस्टो, घोषणा पत्र देगा, इरादा रखेगा, तो ज़ाहिर है जनता उसी को चुनेगी जो उनके इरादों को पूरा करेगी। आपने कोई इस तरह का भी इरादा नहीं बनाया क्या? अब तो नहीं, 1 साल से भी कम का समय रह गया। देखो मैं तो यहाँ पर 2 बार मुझे मौका मिला है 2005 से लेकर के और 15 तक। 15 तक का 2 टर्म मुझे मिला है। मैं रियली थैंकफुल टू ऑल रेज़िडेंट ऑफ कोतवाली देहात और सभी लोगों का, उन लोगों का भी जिनका वोट नहीं, सभी लोगों का, क्षेत्र के लोगों का मैं बहुत ममनून हूँ, शुक्रगुज़ार हूँ कि सभी लोगों ने मेरा सहयोग करके और मुझे मौका दिया और मैंने हरचंद कोशिश की, भरसक प्रयास किया और एक गाँव को जहाँ एक गज़, जहाँ पर 1 मीटर सीसी रोड नहीं थी और अपने ही कार्यकाल में अपने गाँव को सैचुरेट किया, बिजली से, पानी से, सड़क से, राशन से, जनरेटेड लाइट से, हर चीज़ से एक उत्तर प्रदेश का एक उत्तम गाँव जो है अपने कार्यकाल में मैंने बनाने का काम किया था। उसे जनता भूल नहीं पा रही है और मेरे सामने मिलते हैं, बहुत लोग कहते भी हैं कि जो काम आपने किया है वो किसी ने नहीं किया है। तो मैं क्या उनका शुक्रगुज़ार हूँ क्या बहुत। जनता कह रही है कि आपके कार्यकाल को याद कर रही है, तो फिर आपकी तरफ से क्यों देरी हो रही है? नहीं, मेरी तरफ से कोई देरी नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि अगर गाँव के लोग चाहेंगे और नहीं, टीम के लोग आपसे चाहेंगे। गाँव के लोग तो आपसे कह रहे हैं, हाँ, आप कह भी रहे हैं बता तो रहे दो हैं कि ये देखिए, ये 2026 में होने हैं चुनाव। अभी 2025 चल रहा है और अभी नहीं, अभी जून-जुलाई चल रहा है। 10-11 महीने का टाइम बचा नहीं, वो है। करना अप्रैल मई में चुनाव हो जाएगा। अप्रैल-मई में बिल्कुल चुनाव जी। हो जाने हैं, प्रस्तावित हैं। लेकिन जो करने के काम हैं, जो जनता के हित के काम हैं, जो लोगों की सेवा के काम हैं, हम हर टाइम तत्पर रहते हैं। हम उनके लिए हर वक़्त दरवाज़े खुले हैं हमारे 24 घंटे। इस फ्लाईओवर के निर्माण से एक समस्या बहुत बड़ी विकट जो है कोतवाली की, खास तौर से उस तबके के लिए जो गरीब है, जो मिडिल क्लास से भी नीचे आता है, ऐसा कह लीजिए। उनके यहाँ समरसेबिल नहीं है, नल नहीं है, पानी की टंकी से उनको सप्लाई मिलती है पीने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए। जगह-जगह वो पाइप टूट गए, जब वो खुदाई की गई एनएचआई के ठेकेदारों द्वारा जेसीबी से खुदाई करके वो पिलर गला रहे थे और सर्विस रोड या नाले के लिए वो पाइप टूट गए, पानी की सप्लाई बंद हो गई। लगातार ये समस्या बनी हुई है, आज भी आप देख सकते हैं कई मोहल्ले जो है पानी की सप्लाई से नदारद हैं, पानी नहीं मिल रहा है। तो इसको लेकर के किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई, अगर उठाई भी तो हल्का-फुल्का उन्होंने किया, एक जगह का ठीक किया तो दूसरी जगह का टूट गया, इसे लेकर के आप क्या कह रहे हैं? नहीं, देखिए ये तो है जब चूँकि सारा जितना भी उसका टंकी का सिस्टम था, वो सब नीचे रोड से क्रॉस होकर के ही जा रहा था और जब वहाँ उनको पिलर वगैरह, कुएँ वगैरह बुलाने की ज़रूरत पड़ी, तो ज़ाहिर है उसमें टूट-फूट ज़रूर हुई है। लेकिन कोशिश उसमें आपके जल विभाग वालों ने काफ़ी कोशिश भी की है, कर भी रहे हैं और उसमें धीरे-धीरे वो व्यवस्थित हो जाएगी मुझे उम्मीद है क्योंकि लोग उन्हें भी पता है कि भई ये पानी जो है बहुत ज़रूरी चीज़ है, लोगों की इस्तेमाल की चीज़ है, रोज़मर्रा की चीज़ है। तो उसके लिए वो प्रयासरत भी हैं और लोगों ने भी इसके लिए प्रयास किया। बहुत-बहुत शुक्रिया, ये थे हमारे साथ डॉक्टर इश्तियाक मोहम्मद अंसारी, पूर्व प्रधान कोतवाली देहात। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2026 के चुनाव में कोतवाली की आवाम उन लोगों को जवाब देने का काम करेगी जिन्होंने जो है कोतवाली में अतिक्रमण कर रखा है, उनका इशारा किसी और है, ये आप समझ रहे होंगे। और 2026 के चुनाव में हालाँकि अभी उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे, उनका कहना है कि उनकी टीम चाहेगी तो वो चुनाव मैदान में आएँगे। तो आपको जैसे कि पूरी वार्ता उनसे की और इस वार्ता में यही निष्कर्ष निकल कर के आया कि उनके द्वारा 10/1/2023 को एक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक शिकायत की गई थी, उसके बाद अब फिर उन्होंने एक शिकायत की है। लेकिन कुल मिलाकर के कोतवाली में जो समस्या हैं, वो लगातार बनी हुई हैं, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी आप बिजनौर रोड पे जाएँगे, यहाँ से बिजनौर रोड पे जितने भी मोहल्ले इस मार्ग से जुड़ते हैं, उन सब में पानी भरा हुआ है। लोग बहुत परेशान हैं, ख़ास तौर से और महिलाएँ, बच्चे, बूढ़े बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की जो है मैं कहूँगा सियासी लोग बिल्कुल नॉन एक्टिव हैं, जनता के अकॉर्डिंग बिल्कुल जनता का सवाल वाजिब है और जनता जो है बिल्कुल अगर जनता के लिए कोतवाली के नेताओं ने, कोतवाली के जो ज़िम्मेदार हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया तो हकीकत बात है कि जनता का गुस्सा वाजिब है, बिल्कुल जायज़ है। तो मेरे साथ बने रहिए, आगे किसी और मुद्दे को लेकर के हम आपके बीच हाज़िर होंगे। मैं कैमरामैन सरताज मलिक के साथ रईस मलिक, जय हिंद, जय भारत।